Hello students, you are welcome in the class of IC Engines which is ME 501 subject code. So this is the lecture number 3 part 2 और it is lecture number 3B मैंने यहाँ mention किया है. I hope you all are safe and healthy at your home. So today we will discuss about the various components of the engines which some components I have discussed in the previous lecture. It is the lecture number 3 or part A और part first of the lecture 3. ठीक है. सो मैंने जो आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि मैंने बताया था आप लोगों की हमारे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी बेटा 7 बिलियन है ना. सो उसमें से जो इंडिया का रोल है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है बेटा 1.2 बिलियन, मतलब 120 करोड़ जो पीपल है वो हमारे इंडिया में है. ठीक है. 700 करोड़ टोटल पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन है. और मैंने पॉल्यूशन का आप लोगों को बताया था कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन बेटा कहाँ है हमारे इंडिया में. अगर 1.5% हम टोटल वर्ल्ड का जो पेट्रोलियम है उसको यूज़ करते हैं तो भी हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत पॉल्यूशन है. सो अदर कंट्रीज जैसे यूएसए की बात करें, मैंने अभी बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि वहाँ पर कितना यूज़ हो रहा है बेटा 50% यूज़ हो रहा है. हमारा वर्ल्ड का जो ग्लोबल लेवल पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसका 50% यूज़ करते हैं और फिर भी वहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल्ड है. सो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी ओके इन अवर कंट्री और द अदर कंट्रीज. ठीक है. सो जो व्हीकल का मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो हमारा 60th पर्सन है हमारे इंडिया में उसके पास व्हीकल है और अमेरिका में हमारा एवरी पर्सन हैज़ ए पर्सनल व्हीकल ओके. और अगर चाइना का देखें तो चाइना का यहाँ पे क्या है कि हर जो 30वां आदमी है उसके पास क्या है बेटा एक व्हीकल है ना. सो ये डिफरेंस है अलग अलग कंट्रीज़ का. ये जो हमारा रेशियो है वहाँ की ग्रोथ के अकॉर्डिंग, वहाँ पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग ये वहाँ की ग्रोथ है. ठीक है. अगर हम इंडिया का जो एनालिसिस करते हैं तो जो पर कैपिटा इनकम है हमारे यहाँ हर एक आदमी की, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं, वो हमारी कितनी है बेटा, कितनी है बेटा हमारी 50,000 ओके ओके. और अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर, अगर हम बात करते हैं किसकी, यूएसए की, ठीक है. सो वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो बेटा 30 लाख है. ठीक है. सो आपको ये पॉइंट याद रखना है. ठीक है. सो आपको पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है, इकोनॉमी में क्या कितना डिफरेंस है. ठीक है. तो वहाँ पे 30 लाख है पर जो पर कैपिटा इनकम है बेटा हमारे अमेरिका में कितनी है 30 लाख. और हम अगर मैं बात करूँ किसकी, चाइना की बात करूँ तो वहाँ पे कितनी पर कैपिटा इनकम 1 लाख. सो इसकी वजह से हमारा जो व्हीकल का रेशियो है इसके अकॉर्डिंगली है कि हमारे यहाँ लोग मतलब ज़्यादा रिच नहीं है तो इसकी वजह से उनके पास व्हीकल्स कम है. जहाँ रिच कंट्रीज है वहाँ पे क्या है बेटा हर किसी के पास व्हीकल है. ठीक है. सो वहाँ पे टेक्नोलॉजी हमसे और आगे है. ठीक है. सो मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो हमारा जो 2 व्हीलर्स हैं सबसे ज़्यादा किसके हैं बेटा, हमारे हीरो होंडा के. मतलब मैंने हीरो बताया, अब ये हीरो हो गया हीरो होंडा से. तो उसका जो 2 व्हीलर्स हैं, सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर्स वर्ल्ड में हमारे इंडिया में है. ठीक है. और उसमें से 50% जो है 2 व्हीलर्स में वो किसका है, हीरो होंडा का कंट्रीब्यूशन है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मोपेड्स की, स्कूटीज़ की, देन उसका 82% कंट्रीब्यूशन है वो टीवीएस का है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम हैवी व्हीकल्स की बात करते हैं तो जो टाटा है उनका मैंने आपको बताया था, टाटा की हिस्ट्री बताई थी, जिन्होंने जीआरडी टाटा जिन्होंने हमारा आईआईएससी बेंगलोर की स्थापना की थी, जो कि बेसिकली मटेरियल के लिए जाना जाता है. सो उनका सबसे ज़्यादा जो हमारी बसेज हैं, ट्रक्स हैं और मिनी ट्रक्स हैं, सबसे ज़्यादा जो अगर देखा जाए इंडिया में, सो व्हीकल सबसे ज़्यादा टाटा का है. ठीक है. सो ये बात हमें याद रखनी है. ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, एक स्पेशल बात कि जो हमारे 2 स्ट्रोक इंजन आते थे, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि 2 स्ट्रोक इंजन को अभी बंद कर दिया गया है. ठीक है. सो मैंने बताया था कि 2 स्ट्रोक इंजन की इफिशियंसी बेटा कितनी बताई थी 11%. सो अगर कोई भी पर्सन अगर ये बोलता है कि मैं इस कोई भी इंजीनियर और कोई भी साइंटिस्ट ये कहता है कि मैं इसकी 1% इफिशियंसी बढ़ा दूंगा, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड में कितना फ्यूल हम सेव कर सकते हैं. ठीक है. सो ये जो 2 स्ट्रोक इंजन का मैंने बताया आप लोगों को, तो इसको
आपने देखा होगा जब टू स्ट्रोक जो बजाज का स्कूटर आता था या एलएमएल का स्कूटर आता था, हम उसको बैंड कर देते थे, है ना, बैंड करके वो स्टार्ट होता था क्योंकि पेट्रोल पहुंचती थी। सो तो जापान को पता था कि 11% एफिशिएंसी है और 89% हम लॉस कर रहे हैं इन्वायरमेंट में। सो ऐसी टेक्नोलॉजी का हमको यूज़ नहीं कर सकते, तो उन्होंने उस पर वर्क करना ही छोड़ दिया और उस को बैन कर दिया अपने यहाँ। ठीक है, तो जापान ने 1971 में इस टू स्ट्रोक इंजन को बंद कर दिया बिल्कुल। ठीक है। सो अगर कोई कोई इंसान, मैंने जैसे आपको बताया अभी कि कोई इंसान अगर या कोई साइंटिस्ट या कोई इंजीनियर ये बोलता है कि मैं इस इंजन की इफिशियंसी 12% कर दूंगा, तो हम बहुत सारा पीपल को बहुत सारा फ्यूल को हम क्या कर सकते हैं बेटा, सेव कर सकते हैं। सो उसको सबसे जो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन माना जाएगा उसको, और इस पे ही साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं कि इसकी इफिशियंसी 1% 2% हम इंक्रीज कर दें। ठीक है। सो हम बाहर जो निकलने वाले लॉसेस हैं, एग्जॉस्ट में निकलने वाले लॉसेस हैं, उसको कम किया जा सके। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था हमारा जो इंट्रोडक्शन है, देन हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था, 3 जो लेक्चर पार्ट 1 था उसमें बताया था मैंने, ये कंपोनेंट्स आपको बताए थे। ठीक है, ये बेसिक कंपोनेंट्स बताए थे मैंने आप लोगों को कुछ। ओके, इंजन ब्लॉक, पिस्टन आप लोगों ने देख लिया, सिलेंडर देख लिया। अब हम बात करेंगे आज सिलेंडर हेड की। व्हाट इज सिलेंडर हेड? सो सिलेंडर हेड का क्या यूज़ है? तो आप लोग देख रहे हैं ये सिलेंडर हेड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है ना। सो इसमें आप वेरियस पार्ट्स को देख रहे हैं। सो अगर मैंने अभी आपको सिलेंडर बताया था, तो सिलेंडर के टॉप में जो मैकेनिज्म रहता है, जिससे हम इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, या जो भी मोशन हो रहा है ऊपर हेड में उसको मैनेज करने के लिए और उसको रन करने के लिए इजीली हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, सिलेंडर हेड लगाते हैं। ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिलेंडर हेड है हमारे कितने सिलेंडर इंजन का बेटा, 4 सिलेंडर इंजन का। कितने वॉल्व है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 आपको स्प्रिंग दिख रही है, तो इनमें क्या लगे हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट वॉल्व्स लगे हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? ऊपर दिख रहे हैं ये स्प्रिंग दिख रही है आपको, ये देखिए, ये 1 स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग, 3 स्प्रिंग, 4 स्प्रिंग, 5 6 7 8। सो ये हर स्प्रिंग, ये एक इनलेट वॉल्व, ये एग्जॉस्ट वॉल्व, इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व, इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व। सो हर सिलेंडर के टॉप में क्या लगा है बेटा, इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व। तो ये देख रहे हैं आप, ये वाला ये कैविटी दिख रही है आपको, ये कैविटी, ये कैविटी। ठीक है। सो इन कैविटीज के अंदर क्या लगाए बेटा हमारा, अगर ये हमारा पेट्रोल इंजन होगा तो हम बेटा क्या लगाएंगे, स्पार्क प्लग लगा देंगे, और डीजल इंजन होगा तो बेटा हमने क्या लगाया है यहाँ पे, फ्यूल इंजेक्टर लगा देंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूल इंजेक्टर क्यों लगाते हैं और पेट्रोल में स्पार्क प्लग क्यों लगाते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इतना ही समझ लीजिए। सो ये जो हमारा पार्ट है सिलेंडर हेड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इसमें मैं सिंगल सिंगल पार्ट्स को बताता हूँ। ये वॉल्व स्प्रिंग है, देखिए बेटा आप, है ना, ये वॉल्व है हमारा। इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर जो होगा वॉल्व होगा हमारा। इसके ऊपर देखिए रॉकर साफ्ट है ये। ठीक है, ये रॉकर साफ्ट है। तो यहाँ पे एक साफ्ट लगी हुई है जो रॉकर आर्म को रन करा रही है, उसको हम रॉकर साफ्ट बोलेंगे। दिस इज द रॉकर आर्म। ये जो आर्म गया है यहाँ से निकल के बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, रॉकर आर्म, वॉल्व रॉकर आर्म। दिस वन इज द कैम साफ्ट। सो कैम साफ्ट ने यहाँ पीछे लगी हुई है, जहाँ पे ये रॉकर आर्म वर्क कर रहे हैं। तो रॉकर आर्म क्या करेंगे बेटा, इसको मोशन देंगे और ये डाउनवर्ड ओपन और क्लोज होगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट, यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्व क्लियरेंस एडजस्टर दिया हुआ है ये। सो टॉप में हमारा वॉल्व पे जो क्लियरेंस होता है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बोल्ट दिया होता है, उसको हम लूज़ करके टाइट और उसको लूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे वॉल्व पे प्रेशर रहेगा, कितनी क्या टाइमिंग रहेगी हमारी वॉल्व की, ये यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टड होल। ये स्टड होल दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टड्स लगे हुए हैं इसमें, स्टड होल दिया है। ये वॉल्व रिटेनर लगा है, ये वॉल्व रिटेनर यहाँ पे ऊपर टॉप में लगे हुए हैं ये। ओके। सो ये आपको सिलेंडर हेड है, हमारे हर सिलेंडर पे लगा होगा। और हमारी बाइक होगी तो वहाँ सिंगल सिलेंडर इंजन है, तो ये क्या होगा बेटा, इसका ये वाला पार्ट होगा, 2 वॉल्व्स लगे होंगे ऊपर। ठीक है। सो इस वाले जो हमारा देख रहे हैं आप साफ्ट यहाँ पे लगी है, इसको सिंगल ओवरहेड कैम बोलते हैं। ठीक है। सो क्या बोलेंगे बेटा, सिंगल ओवरहेड कैम। मैं बताऊंगा सिंगल ओवरहेड कैम क्या होती है, डबल ओवरहेड कैम क्या होती है। ठीक है, अभी हम सिंगल ओवरहेड और डबल ओवरहेड कैम को देखते हैं, इसकी क्या वर्किंग है। ये कहाँ लगाते हैं बेटा, मैंने बता दिया आप लोगों को, सिलेंडर के टॉप में। ठीक है, सिलेंडर का जो सिलेंडर से जब जस्ट ऊपर जो पार्ट होगा हमारा, वो क्या होगा, अलग से आपको दिख रहा होगा, जो कैप लगी रहती है, उसके अंदर हमारा ये कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, जिसमें हेड रहता है हमारा। ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ, ये जो कैम है हमारी, ये देखिए,
ये हमारा एस ओ एच सी वर्सेज डी ओ एच सी, आपने टेक्नोलॉजी सुनी होगी। कई सारे कार्स के जो इंजन होते हैं, जैसे होंडा के ऊपर लिख के आता है डी ओ एच सी, है ना, एस ओ एच सी। सो एस ओ एच सी मतलब क्या है बेटा कि हम लोग देख रहे हैं आप यहाँ पे जो अभी मैंने इंजन दिखाया वो कैसा है बेटा, एस ओ एच सी है, सिंगल ओवर हेड कैम। सो एक ही कैम शाफ्ट से हम वॉल्व को ओपन और क्लोज कर रहे हैं। एक ही कैम शाफ्ट पे हमने डबल क्या बना दिया बेटा, अलग अलग उस लोब के ऊपर क्या अलग अलग लोब्स बना दिए मैंने कैम के। देखिए यहाँ पे अलग अलग बनाया, इस कैम के रोकर आर्म के लिए यहाँ पे अलग से बनाया है, इसमें स्प्रिंग लगी हुई है। सो ये इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन और क्लोज हो रहे हैं बेटा, कब हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, एक सिंगल से कैम शाफ्ट से। कैम क्या होता है बेटा हमारा, है ना, कैम क्या होता है आप लोगों को पता है ना, उसमें क्या होता है, हम लोग एक वेरिएबल एरिया होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन और क्लोज करते हैं। मैं बताऊंगा अभी ये कैम क्या होती है, ठीक है। सो ये एस ओ एच सी और डी ओ एच सी ये हमारे क्या लगे रहते हैं, मेरे टॉप में लगे रहते हैं। अभी डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग। ओके, नाउ कम इनटू द नेक्स्ट पॉइंट which is these are the engine components: crankshaft, connecting rod, camshaft, crankcase, inlet, exhaust valve. So first one is the crankshaft. तो ये साइड में 6 दिया है मैंने, ये रेफरेंस के लिए दिया है कि आप 6 नंबर रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आप इस पर्टिकुलर इमेज पे पहुंच सकते हैं कि मैंने कहाँ से लिया है, ठीक है। सो इसमें देखिए आपको दिया है ये ऑयल पैसेजेस है, ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दीज आर द ऑयल पैसेज वेज, ठीक है। यहाँ से ऑयल निकलता है बाहर, ठीक है। देन ऑयल से हम लोग क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे लुब्रिकेशन कर सकते हैं, और जो हमारा रोटेशन है यहाँ पे बियरिंग्स लगी रहती हैं, और बियरिंग्स में क्या रहेगा, ऑयल रहेगा, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड यहाँ कनेक्ट रहेगी, ठीक है। ये फ्लाई व्हील फ्लैंज है हमारा, इधर फ्लाई व्हील लगा रहता है इस डायरेक्शन में। ये पुली का एंड है, लास्ट पार्ट है जहाँ बियरिंग लगी रहती है। ये काउंटर वेट से मैंने आपको बताया था काउंटर वेट लगाते हैं, तो यहाँ पिस्टन की कनेक्टिंग रॉड लगी होगी, तो बेटा साइड में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटे, ये क्या हुआ, काउंटर वेट होगा। इस साइड में दिख रहा है आपको, मैंने फर्स्ट डायग्राम बताया था आपको, लेक्चर ये में बताया था आपको कि हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है ये कैसी शाफ्ट है बेटा, हमारी इसेंट्रिक शाफ्ट है। देखिए यहाँ पे शाफ्ट है, ये बेरिंग लगी हुई है, यहाँ पे बेरिंग लगी हुई है, इस जगह पे क्या लगी है बेटा, हमारी कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है। सो इस मोशन को बेटा कैसे जाएगा मोशन, यहाँ से ऐसे 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 ऊपर होते हुए यहाँ से इस तरीके से ये मोशन होगा। इस साइड में हमने फ्लाई व्हील लगा दिया है ना। फ्लाई व्हील आप लोग समझते हैं क्यों लगाते हैं हम लोग, हैं क्यों लगाते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा अच्छे से, क्योंकि हमने कोई मास को अगर लगा देंगे तो उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा होगी, देने में क्या मिलेगा बेटा, मोशन मिलेगा, ठीक है। सो फ्लाई व्हील को कभी ये सोचना कि ये उड़ता हुआ पहिया है, ये फिक्स रहेगा, बट ये घूमता है बहुत स्पीड में। जिस स्ट्रोक में हमारे पास पावर नहीं होती, जिस स्ट्रोक में हमारे पास फ्यूल नहीं होता, उस स्ट्रोक में क्या देगा बेटा, पावर सप्लाई करेगा। सो हम कहाँ लगाते हैं बेटा, इस फ्लाई व्हील। सो दीज आर द पैसेज वे, ये हमारे बैलेंस होल्स हैं, ये होल्स कर दिए बैलेंस करने के लिए इसको, ये इसमें मटेरियल कहीं ज़्यादा होगा इसलिए हमने होल कर दिया, उसका मास हमने कम कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द मेन बियरिंग जर्नल्स, काउंटर वेट्स, ये काउंटर वेट है, ठीक है बेटे। सो ये आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ये हमारी इट इज़ द क्रैंक शाफ्ट। नेक्स्ट वन इज कनेक्टिंग रॉड। सो फर्स्ट डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा बियरिंग पार्ट है। सो दिस इज द कनेक्टिंग रॉड। इसमें ये पार्ट को हम डिसअसेंबल कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्रैंक शाफ्ट में अटैच कर सकते हैं। ये वाला पार्ट हमारा जो स्मॉल एंड है इसको हम पिस्टन के अंदर रखते हैं, और बिगर एंड को हम क्रैंक शाफ्ट पे रखते हैं जहाँ पे हमारा पावर आउटपुट होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज कैम शाफ्ट, ठीक है। सो इस पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैम लोब्स बने हुए हैं, ये मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों से। सो इस पे डिफरेंट डिफरेंट कैम लोब्स बने हुए हैं। सो देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो 8 हमारे क्या बने हुए हैं बेटा, इसके ऊपर लोब्स बने हुए हैं। सेंटर में क्या है, जर्नल। जर्नल का मतलब है यहाँ बियरिंग लगी हुई है, ये सपोर्ट है बियरिंग से इसको, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, हमारा इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को रॉकर आर्म के थ्रू या पुश फंक्शन से इसको क्या करेगा, ओपन और क्लोज करेगा इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व पर। तो ये डिफरेंट एक ही कैम शाफ्ट है, इससे हम इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। इनकी जो लोब बनाया है उसकी डिजाइनिंग इस तरीके से की है कि इसके रोटेशन के अकॉर्डिंग कब पुश होगा इनलेट वाल्व और कब ओपन होगा हमारा एग्जॉस्ट वाल्व, वो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो जो आप लोगों को मैंने बताया कि इसका बताऊंगा रोटेशन। जैसे अगर 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो ये हाफ आरपीएम पे वर्क करती है, ठीक है। इसमें हमने गियर अरेंजमेंट लगा देते हैं, तो हमारे क्या है, जो कैम शाफ्ट के आरपीएम होते हैं वो हमारे हाफ होते हैं इन कंपेयर ऑफ क्रैंक शाफ्ट रोटेशन, ठीक है। अगर हमारी क्रैंक शाफ्ट पे 4000 आरपीएम आ रहे हैं तो हमारी ये जो कैम होगी वो
कितने पे रन करेगी बेटा? 2000 आरपीएम पे वर्क करेगी। ठीक है, सो अभी इतना याद रखना है क्यों करेगी, ये मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, सो दिस इज द कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ओके, दिस इज कैम, जर्नल में बता दिए। ये हमारा थ्रस्ट है, इसको सपोर्ट करने के लिए थ्रस्ट लगी हुई है यहाँ पर। कैम हील है ये पर्टिकुलर, ये जहाँ पे जो सर्कुलर पार्ट है ये हमारा कैम हील बोलते हैं इसको, और जो ओवल पार्ट है उसको हम लोब बोलते हैं, कैम लोब। सो दिस इज द टोटल description of camshaft which is used to open or close the inlet or exhaust valve. Okay, next thing is the crank casing. So this is the next component. So crank case मैंने क्या बताया था बेटा, हमारा जो ब्लॉक था, ब्लॉक के जस्ट बाद वाला जो पार्ट है, जो नीचे पार्ट है, सबसे लोअर बॉटम पार्ट है हमारा इंजन के अंदर, वो क्या है हमारा क्रैंक केसिंग, जिसमें कि हम ऑयल को डालते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना गाड़ी की सर्विस कराए, इंजन ऑयल चेंज करना है, तो बेटा इंजन ऑयल कहाँ रहेगा बेटा? इस क्रैंक केसिंग के नीचे। सपोर्ट किस पर रहेगा ये बेटे? हमारी क्रैंक शाफ्ट का। सो ये जो पार्ट है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे हमारा क्या सपोर्ट है बेटा? इसमें क्या लगी हुई है? ये जो सर्कुलर पार्ट दिख रहे हैं इसमें क्या लगा हुआ है बेटा? हमारा क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, सो जो कैविटी है ये हमारी किसकी कैविटीज है? इस क्रैंक शाफ्ट को माउंट करने के लिए। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। मैंने जो फर्स्ट आपको दिखाया था, क्या बताया था आप लोगों को? ये इंजन ब्लॉक। सो इंजन ब्लॉक के जो बेस में यहाँ पे जो पार्ट रहेगा नीचे, ठीक है, जो इसको पैक करेगा, वो हमारा क्या होगा बेटा? क्रैंक केसिंग होगा। ठीक है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्रैंक केसिंग और हमारा इंजन ब्लॉक ये दोनों डिफरेंट पार्ट है। हर व्हीकल में, हर इंजन में होते हैं ये। ठीक है, सो एंड द नेक्स्ट इज इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व। सो आप देखिए यहाँ पे क्या है, इनटेक वाल्व बना है, एक एग्जॉस्ट वाल्व बना है, एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, सो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जो पेट्रोल इंजन्स होते हैं उसमें हमारा जो इनटेक वाल्व है वो बड़ा होता है और एग्जॉस्ट वाल्व का सरफेस एरिया कम होता है। क्या रीज़न है ये हम डिस्कस करेंगे जब इसकी सेकेंड यूनिट जो मैंने बताई है, कंबशन इन एसआई इंजन्स, उसमें आपको बताऊंगा कि ये वाल्व का साइज इनटेक का बड़ा क्यों है और एग्जॉस्ट का छोटा क्यों है। और अगर डीजल इंजन की बात करूं मैं, तो डीजल इंजन में जो दोनों वाल्व्स हैं वो बेटा कैसे हमारे इक्वल साइज के होते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं बेटा इंजन के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर आए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल आए अंदर, है ना। और ज़्यादा एयर और ज़्यादा फ्यूल होगा तो हमारा कंबशन प्रोसेस अच्छा होगा। और हम एग्जॉस्ट भी क्या चाहते हैं? ज़्यादा हो हमारा, बट यहाँ एग्जॉस्ट वाल्व छोटा कर दिया है, तो बेटा यहाँ से क्या होगा? हमारा चार्ज कम निकल पाएगा। इज इट क्लियर ना? सो ये हमारे ऑपरेशन का डिफरेंस है, कंबशन प्रोसेस का डिफरेंस है। इसके लिए ऐसा किया गया है हमारे पेट्रोल इंजन में। ठीक है, सो ये आप देखेंगे यहाँ से, ये पैसेज हैं इसके, ये इसकी पोर्ट है, एग्जॉस्ट वाल्व की पोर्ट है। इसको एग्जॉस्ट मान लें, चाहे इसको एग्जॉस्ट मान लें। सो दिस इज द पोर्ट फॉर बोथ वाल्व, ये दिए हुए हैं। ये वाल्व ऊपर से यहाँ से पुश हो जाएंगे, यहाँ से तो ओपन हो जाएगा। ये पुश करूँगा मैं यहाँ से तो क्या होगा? ये पैसेज वे ओपन हो जाएगा। देन यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस को और इनलेट इनटेक गैसेस को मैं अंदर कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, सो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट, नाउ कमिंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट विच इज SOHC वर्सेस DOHC। सो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, SOHC इज द सिंगल ओवरहेड कैम। अगर कैम शाफ्ट इंजन के ऊपर एक लगी हुई तो हम उसको क्या बोलेंगे? SOHC इंजन। DOHC का मतलब क्या है बेटा? हमारा डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट। ठीक है, सो इनलेट वाल्व के लिए अलग से एक कैम लगी हुई है, एग्जॉस्ट वाल्व के लिए अलग से एक कैम लगी हुई है। ठीक है, और वो कैम हमारी इन वाल्व्स को रेंडमली ओपन और क्लोज कर रही हैं डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और थर्ड जो केस है अभी, जो सबसे पहले हमारे यहाँ आता था वो ओवरहेड वाल्व आता था, है ना, ओवरहेड वाल्व डिजाइन आता था। सो द कैम शाफ्ट इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द इंजन ब्लॉक। ठीक है, एंड वाल्व्स आर ऑपरेटेड बाय लिफ्टर्स, पुश रॉड्स एंड रॉकर आर्म्स। ठीक है, तो आप लोग जैसे घर में देखेंगे ना, ये जनरेटर होते हैं जो हमारे डीजल जनरेटर जो शादियों में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरेटर्स लगे होते हैं, उन जनरेटर में जो सिंगल सिलेंडर इंजन होता है उसमें OHB डिज़ाइन रहता है। सो OHB डिज़ाइन से क्या करते हैं बेटा हम लोग, जो कैम है वो बेटा कहाँ रहेगी? हमारे जस्ट पंप के बगल से रहेगी, जहाँ फ्यूल पंप लगा होता है। आप देखेंगे बड़ा वाला एक व्हील होता है, आप देखते हैं बड़ा व्हील होता है, हम हाथ से रन कराते हैं। तो बेटा हाथ से रन कराने का मतलब क्या है बेटा? हम क्रैंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम सेल्फ से भी क्या करते हैं? इंजन की क्रैंकिंग करते हैं, मतलब क्रैंक को रोटेट कराते हैं। तो जब हम हाथ से घुमाते हैं देन हमारा क्या घूमता है बेटा?
इंजन की क्रैंक शाफ्ट रोटेट होती है। इज इट क्लियर? देन हमारा क्या होगा, फ्यूल आना शुरू हो जाएगा। फ्यूल मतलब पंप रन करने लगेगा, पंप रन करेगा तो फ्यूल का स्प्रे होगा इंजन के अंदर, और हम इंजन को क्या करेंगे, वाल्व को क्लोज कर देंगे। देन कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, देन कंबशन हो जाएगा डीजल इंजन में। सो उस इंजन में आप देखेंगे तो पुश रोड वाला कंसेप्ट होता है, ऊपर रॉकर आर्म लगा रहता है, और जो पुश रेड है, जो कैम है, वो हमारी बेटा कहाँ रहती है, अंदर रहती है। ठीक है, इंजन ब्लॉक के अंदर रहती है, जैसे इंजन ब्लॉक दिखाया था उसमें। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द SOHC, DOHC एंड OHV डिजाइन ऑफ द इंजन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द इंजन टर्मिनोलॉजी। सो टॉप डेड सेंटर, जैसे सिलेंडर के अंदर बात करूँ तो पिस्टन अगर हमारा सबसे टॉप पोजीशन में है, जहाँ तक मैक्सिमम लिमिट तक जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोलेंगे हम, टॉप डेड सेंटर। बॉटम तक पिस्टन जितना जा सकता है नीचे, उसको हम बॉटम डेड सेंटर बोलेंगे। जब उसकी जो टॉप पिस्टन का जो क्राउन है, वो सबसे टॉप, जो टॉप वाला पार्ट है पिस्टन का, वो जितना बॉटम में जा सकता है, और वो बॉटम वाली पोजीशन है, उसको क्या हमको बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर। नेक्स्ट थिंग इज दैट क्लियरेंस वॉल्यूम, इट इज VC। सो वॉल्यूम ऑफ कंबशन चैम्बर above piston when it is at TDC। सो पिस्टन जितने वॉल्यूम में रोटेट होता है, उसके अलावा जो वॉल्यूम टॉप में हमारा रिमेनिंग रह जाता है, उस वॉल्यूम को हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट स्वैप्ट वॉल्यूम, सो विच इज VS। सो पिस्टन जितने एरिया में या वॉल्यूम में स्वाइप कर रहा है, इट इज द स्वैप्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट इज द कंप्रेशन रेशियो। सो ये कंप्रेशन रेशियो पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हर इंजन को बनाने के लिए। सो जैसा आप देख रहे हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वॉल्यूम, है ना। सो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है बेटा हमारे सिलेंडर का, है ना। जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे पहुंच जाएगा तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, VS प्लस VC। हमारा जितना पे पिस्टन स्लाइड कर सकता है वो बेटा क्या है हमारा, VS, स्वैप्ट वॉल्यूम, जितने में वो रेसिप्रोकेट कर रहा है। और जब टॉप पे पहुंचने के बाद कितना क्लियरेंस बच गया था हमारे पास, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इन दोनों वॉल्यूम को प्लस कर दो तो टोटल ये क्या हो जाएगा, हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का। और मिनिमम वॉल्यूम क्या होगा, जब पिस्टन टॉप पे होगा तो कौन सा वॉल्यूम बचेगा बेटा, क्लियरेंस वॉल्यूम। सो इन दोनों का जो रेशियो है, इट इज द कंप्रेशन रेशियो। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय VR और स्मॉल r। ठीक है, सो जो हमारी पेट्रोल इंजन्स होते हैं, जिनको स्पार्क इग्निशन इंजन्स बोलते हैं, उसमें ये 8 to 12 रहता है, और CI इंजन के लिए कितना रहता है, 12 to 24 ये कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, स्ट्रोक की बात करें, जैसे आप लोगों ने सुना है 4 स्ट्रोक इंजन है, ये 2 स्ट्रोक इंजन है। सो ये क्या है बेटा हमारा, जो पिस्टन ट्रेवल कर रहा है सिलेंडर के अंदर, इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन बिटवीन द TDC एंड BDC। सो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। सो नाउ द नेक्स्ट इज रेफरेंसेस, दीज आर द सेम एज प्रीवियस लेक्चर। सो ये जो इमेजेस मैंने जहाँ से ली हैं उनके रेफरेंसेस दिए हैं आप लोगों के लिए। सो ये आज हमारे कंपोनेंट्स जो उसमें समराइज कर देता हूँ इस लेक्चर को। हमने जो कंपोनेंट्स देखे 3A और 3B लेक्चर, मींस पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर में। सो आप इन कंपोनेंट्स को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि देखिएगा। अब आपको सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताया, तो आप ये SOHC टेक्नोलॉजी को एक बार देखिए, DOHC टेक्नोलॉजी को देखिए, अब आप होंडा का इंजन देखिए, फिर टोयोटा का इंजन देखिए इस टेक्नोलॉजी के लिए, फिर मारुति का इंजन देखिए, फिर सुजुकी का इंजन देखिए। सारी कंपनीज के आप इंजन देखिए, सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और कौन सा इंजन बेस्ट है, और इस टेक्नोलॉजी से क्या इफेक्ट पड़ता है इंजन पे। ठीक है, इंजन का वेट बढ़ जाता है, या एफिशिएंसी कम हो जाती है, या किसी इंजन में SOHC यूज़ किया है तो क्यों किया है, और दूसरे में DOHC क्यों किया है यूज़। ये आप लोगों को क्या करना है बेटा, इसका एनालिसिस करना है। अब मैंने एक और बात बताई थी आप लोगों की कि इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व छोटे और बड़े होते हैं, मतलब किसी का स्मॉल है एग्जॉस्ट वाल्व, और डीजल इंजन में दोनों ही सेम साइज के हैं। सो इसको आपको देखना है कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसका। और आप बहुत सारे इंजन्स का अभी गूगल इमेजेस पे जाके चेक कर सकते हैं डीजल इंजन में कि वॉल्व का साइज क्या है। ठीक है, सो ये आपके लिए जो मैं बताता हूँ लास्ट में, ये आप लोगों के लिए होमवर्क होता है, तो आप इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, डायरेक्ट रिलेशन में आएंगे, और ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इज इट क्लियर ना। सो सब्जेक्ट में ये समझ में आएगा कि भाई सर ने जो पढ़ाया या मैंने जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो मतलब चीज़ें सही हैं, और उनमें क्या क्या टेक्नोलॉजी छुपी हुई है, ये कैसे डिज़ाइन होते हैं।
इज इट क्लियर ना? सो बेसिक आप लोग पूरी असेंबली भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं उसके जिस पे कि इंजन को डिसअसेंबल और असेंबल कराते हैं। आप लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है कि, क्योंकि अभी आप घर पे हैं तो आपके पास कोई इंजन नहीं है जिसको आप ओपन और क्लोज कर सकें, है ना? नहीं तो आप अगर मैं कॉलेज ओपन होंगे तो आप लोगों को मैं ये जो वर्कशॉप है उसमें जो हमारी इंजन लेबोरेटरी है उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि इंजन को आपको होमवर्क दूंगा कि एक इंजन है हमारे पास, उसको पूरा डिसअसेंबल करिए और असेंबल कीजिए, और उसके सारे जो भी हमारे कैलकुलेशंस हैं, सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, वी एस वी सी, ओके, कंप्रेशन रेशियो, ये आप सब लोग कैलकुलेट करके लाइए कितना है, ठीक है? सो आपको और अच्छा इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में, और आप अच्छे से समझ पाएंगे कंपोनेंट्स को कि किस कंपोनेंट का क्या यूज़ है, एयर कब अंदर आती है, पेट्रोल कैसे मिक्स होती है इंजन के अंदर। सो ये सारे कंपोनेंट्स और समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है? कनेक्टिंग रॉड किस तरह से लगी है, उसकी लेंथ क्या है कनेक्टिंग रॉड, उसकी स्मॉल आई का साइज क्या है, लार्जर आई का साइज क्या है, ये आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, है ना? सो अभी स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है और हमारे पास व्हीकल ओनरशिप कितनी है। सो ये भी आप एक अच्छा टर्म है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ हर लेक्चर के स्टार्टिंग में, आपको कुछ ना कुछ नया बताऊँगा इंजन्स के रिगार्डिंग। तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आप लोग इस सब्जेक्ट से हटके थोड़ा सा समझ पाएंगे कि अभी अभी हमारा ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है ना? और आप लोग जो अभी न्यू व्हीकल्स जितने भी लॉन्च हो रहे हैं, आप उनके इंजन के कंपैरेटिव स्पेसिफिकेशंस भी देखते रहिए। कि जैसे अगर मैं एसयूवी में 5 सीटर कोई भी कार देखता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारे पास क्रेटा है ना? अच्छी कार है वो क्रेटा, तो उसका इंजन स्पेसिफिकेशंस क्या है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें टाटा हैरियर है, उसको आप कर सकते हैं उसके कंपेयर, टाटा नेक्सॉन कर सकते हैं कंपेयर, ठीक है? वेन्यू कंपेयर कर सकते हैं आप उससे, ब्रीजा कर सकते हैं कंपेयर, सुजुकी की आप लोग एस क्रॉस है उसको कंपेयर कर सकते हैं। सो इन सारे के जो इंजन है, इंजन के स्पेसिफिकेशंस को आप कंपेयर कीजिए, उनका कंप्रेशन रेशियो देखिए, पावर के अकॉर्डिंगली आउटपुट देखिए, आरपीएम के अकॉर्डिंग आउटपुट देखिए। सो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी हेल्प आपको इंजन को समझने में आएगी इससे, ठीक है? तो बेसिक जो है वो जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी बेटा? जब आप उसको चेक करेंगे, हर जगह जाएंगे, गाड़ी में देखेंगे कौन सा इंजन लगा है, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे पावर सप्लाई हो रही है, फ्यूल कहाँ से आ रहा है, कौन सा फ्यूल है, ये पेट्रोल इंजन है तो इसका आउटपुट कितना है, डीजल इंजन है तो इसका आउटपुट कितना है। सो ये चीज़ें आप देखते रहिए, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छा डिस्कस करूँगा आपसे। सो मेरे हर लेक्चर को देखते रहिए, इस लेक्चर सीरीज को सीरीज वाइज देखिए आप, ठीक है? सो अच्छे से समझ में आएगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टुडेज लेक्चर एंड्स हियर। थैंक यू वेरी मच।